गेट 2026 के एनआईटी के लिए इम्पोर्टेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस जो आईआईटी जेडब्ल्यू एडवांस 2025 के अंदर आया हुआ ईएमटी का एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इजी क्वेश्चन है बट थोड़ा सा ट्रिकी है, तो सोल्व करते हैं, इसको देखते हैं। एक कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर दे रखा है, तो अपन से इसने पूछा है कि जो मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ होलो स्फीयर का और एंगुलर मोमेंटम ऑफ सॉलिड स्फीयर का जो रेशियो है वो अपन को बताना है, ठीक है। और इस फॉर्म में बताना है, यानी कि Q/2m और अल्फ़ा की वैल्यू इसने अपन से एनआईटी के अंदर पूछी है। तो एक्चुअल में जो अपन को पता है कि जो मैग्नेटिक मोमेंट और एंगुलर मोमेंटम का जो रेशियो होता है वो Q/2m होता है, फिक्स होता है ये। लेकिन ये चीज़ जो होती है वो किसके लिए होती है? ये होती है कि जब मास यानी जो चार्ज है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हो। लेकिन यहाँ पे इसने बोला है कि कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर के केस में क्या होगा? कंडक्टिंग के अंदर, इसके अंदर तो चार्ज होगा नहीं, तो पूरा का पूरा चार्ज कहाँ पे आ जाएगा? सरफेस पे आ जाएगा। कंडक्टर की एक तो प्रॉपर्टी होती है चार्ज रिसाइड ऑन द सरफेस ऑफ द कंडक्टर, ठीक है। तो यहाँ चार्ज आ गया तो फिर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है नहीं, तो इसके अंदर थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। तो अपन से इसने पूछा है कि मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ होलो स्फीयर, तो मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ होलो स्फीयर इसकी मदद से निकाल लेंगे अपन, ठीक है। और एंगुलर मोमेंटम ऑफ सॉलिड स्फीयर का अपन को पता है ही सही, ये रहा 2/5 mr² ओमेगा यानी कि आई ओमेगा से, ठीक है। तो मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ होलो स्फीयर का अगर निकालना है तो Q/2m है, और एंगुलर मोमेंटम होलो स्फीयर का होता है 2/3 mr² ओमेगा। यहाँ से ये कैलकुलेशन करके मैग्नेटिक बस रेशियो लेना है, रेशियो लिया तो ये आ गया, यहाँ से कट गया ये r² ओमेगा, इससे कट गया, तो यहाँ बचा 5/3 और Q/2m। तो Q/2m के टर्म में ही पूछा है इसने अपन से, तो 5/3 का जो ये मतलब डिवाइडेशन करेंगे तो कितना आएगा? 5/3, तो ये होगा 1.6 इसका आंसर हो जाएगा। गेट एनआईटी के अंदर 100% आ सकता है ये क्वेश्चन।